कर्क लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी आपके थर्ड हाउस के लिए। अब थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ शुक्र कन्या राशि में आ जाते हैं और वो अगर राहु के साथ स्थित हैं तो शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, जिससे नीच के जो गुण हैं शुक्र के वही राहु मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन स्वयं राहु यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है साथ में, लेकिन आपको आपके थर्ड लॉर्ड को देखना होगा जो कि बुध है। अगर मान लो बुध आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है या राहु का उनसे कोई भी संबंध बन रहा है किसी भी तरीके से, तो हो सकता है काफी बेटर रिजल्ट आपको मिले। यहाँ पे अब शुक्र अगर देखा जाए तो वो आपके चार्ट में 11वें भाव को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो शुक्र का इंपॉर्टेंस भी आपके लिए यहाँ बहुत ही ज्यादा होगा। अब शुक्र अगर यहाँ वक्री हो जाए तो वैसे तो वो अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि वो अभी नीच की स्थिति में है। अगर वक्री हो जाए तो उनका जो नीच का प्रभाव है वो कम जरूर हो जाएगा, लेकिन अब वो राहु के साथ हैं तो वक्री होने के केस में अब राहु का जो इम्पैक्ट है शुक्र पर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बढ़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का अगर बिजनेस करें, शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम करें तो आपको नेम फेम मिलना, प्रसिद्धि मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपका बिजनेस चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। इसी तरीके से स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगा क्योंकि आप एक स्त्री प्लैनेट से रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्नेश हैं और थर्ड लॉर्ड आपके बुध हैं, लेकिन यहाँ शुक्र स्वयं एक स्त्री प्लैनेट है, इसलिए स्त्रियों को नेम फेम मिलने की ज़्यादा संभावना होगी। या अगर वो शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में जाएं, किसी भी प्रकार के बिजनेस में जाएं तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब लेकिन पुरुषों के केस में देखा जाए तो इस स्थिति में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कन्फ्यूजन क्रिएट होना, रिलेशनशिप में पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होना, या जो जातक है, जो पुरुष है, वो बहुत ही ज़्यादा धन और लग्जरी के प्रति ऑब्सेस्ड होता है, लेकिन वो उस वे में पा नहीं सकता धन और लग्जरी को जिस वे में वो पाना चाहता है। इसी तरीके से वो अपने पार्टनर से भी बहुत ही ज़्यादा अटैच होगा, लेकिन उसका पार्टनर या तो हो सकता है उसका साथ छोड़ दे, या कोई भी पुरुष है तो वो अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं है, या तो फिर सेपरेट हो जाए, ऐसी कंडीशंस। लेकिन यहाँ क्योंकि अब राहु का प्रभाव सप्तम भाव पर है तो जब भी पुरुष के चार्ट में ऐसी स्थिति बने तो पुरुष को सामने वाले अपने पार्टनर का चार्ट देखे बिना कभी भी मैरिज नहीं फाइनल करना चाहिए, क्योंकि अब शुक्र नीच के हो चुके हैं तो आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट कर सकता है या कोई ना कोई प्रकार की आपके मैरिड लाइफ में संतुष्टि जरूर ही आपको देखने को मिलेगी। अब राहु का एस्पेक्ट क्योंकि सप्तम पर है, इसलिए सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ में क्योंकि राहु शनिवत चलते हैं तो आपके चार्ट में शनि की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए और बुध की स्थिति भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो ये कंजक्शन के मामले में अगर आप अपनी पर्सनल स्किल्स पे फोकस करेंगे, अगर खुद के कहीं ना कहीं इंडिविजुअली आप खुद पर ज़्यादा ध्यान दें, खुद की क्वालिटीज़ पे फोकस करें तो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो रुचियां हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपका टैलेंट है, उसको आप समय समय पर कैसे इंप्रूव कर सकते हो। शुक्र आपके चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं और वो 11th हाउस को लेके आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने भी वाले हैं, क्योंकि राहु का दृष्टि है वहाँ 11th हाउस पर। इसलिए आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ अगर मान लो सूर्य का प्रभाव हुआ आपके थर्ड हाउस पे या मंगल का प्रभाव हुआ तो ये जो चाहत है आपकी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस केस में अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है और अगर शनि भी आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक आपको वो सारे के सारे रिजल्ट्स मिलेंगे भी जो आप वास्तव में चाह रहे हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि कोई भी अन्य ग्रह राहु या शुक्र के साथ बैठा है या नहीं बैठा। अगर देखो यहाँ राहु के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा होगा तो उस केस में यहाँ शुक्र को भी काफी फायदा मिलेगा और राहु को तो यहाँ फायदा होगा ही, क्योंकि राहु उस ग्रह की क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से रिलेटेड अपने टैलेंट के लिए या उन भावों से रिलेटेड प्लानिंग्स करने के लिए आपको फायदा मिल सकता है, या कहीं ना कहीं वो कार्य आपके लिए बहुत ईजी हो सकते हैं जो उन भावों से संबंधित हैं आपकी लाइफ में। इस प्रकार का राहु और शुक्र का कंजक्शन आपका विदेश से या विदेशी संस्कृति के साथ कोई ना कोई संबंध दिखाता है। इवन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब आप अपनी मैरिज होने के तुरंत बाद विदेश जाएं या आपको फॉरेन के लोग बहुत ज़्यादा पसंद आएं, या अगर पुरुष के केस में देखें तो उनको फॉरेन की जो स्त्रियां हैं वो ज़्यादा पसंद आए। इस केस में आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे है। मोस्टली जिन भी ग्रहों का प्रभाव थर्ड हाउस पे होगा कहीं ना कहीं उन ग्रहों से रिलेटेड जो कारकत्व है या उन ग्रहों से रिलेटेड जो आपके चार्ट में रिजल्ट्स हैं उनको पाने की आपकी चाहत बढ़ेगी और ये आपके लिए कुछ हद तक फेवर भी करेगा।
लेकिन यहाँ पर राहु का कोई भी मित्र ग्रह अगर संबंध रखे थर्ड हाउस से, तो वो आपके लिए मोस्ट ऑफ केसेस में ज़्यादा बेटर होगा। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपको क्या राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं, या आपको शनि का अगर संबंध है राहु या शुक्र से, या मान लो किसी भी प्लेनेट का जिनका भी संबंध है उनकी महादशा है या नहीं, और वो दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहाँ पे अगर हम राहु की दृष्टियों के हिसाब से और शुक्र की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे इस कंजक्शन पे, तो राहु सबसे पहले आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहां वो आपकी बिजनेस स्किल्स को काफी इंप्रूव करते हैं, आपको बिजनेस से रिलेटेड रिस्क लेने के लिए काफी एबिलिटी प्रदान करते हैं, इवन बहुत अच्छा कम्युनिकेशन में। लेकिन उसमें फिर आपका बुध भी बहुत वेल प्लेस्ड होना चाहिए, या फिर अगर सप्तम भाव में ही बुध स्थित हो तो और भी ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे अब जो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट है वो कौन सा प्लेनेट है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए आपको कार्य करना काफ़ी आसान होगा, उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना भी आपके लिए आसान होगा। लेकिन उस प्लेनेट विशेष को लेके आपको अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। इसी प्रकार से राहु का एस्पेक्ट सप्तम भाव पर है, तो जीवन साथी के साथ अक्सर अनबन या जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपका सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में नहीं है या सप्तम भाव में भी किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर आपको शुक्र की महादशा आ जाए या राहु की महादशा आ जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। राहु का प्रभाव आपके नेम फेम के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब आपको देखना होगा कि जो भी प्लेनेट यहाँ है आपके सप्तम भाव में, कहीं ना कहीं वैसी ही इमेज आपकी लोगों के सामने बनेगी या लोगों के माइंड में वैसे की वैसी आपकी छवि बनेगी। तो आपके लिए राहु पब्लिक डीलिंग को थोड़ा आसान जरूर कर देते हैं। इस केस में पुरुष का अगर चार्ट हो तो उसको स्त्रियों से विशेष सावधानी रखनी होगी जब भी वो कोई भी प्रकार का बिजनेस करेगा चाहे तो, या स्त्रियों के साथ वो अगर पार्टनरशिप करेगा तब भी। राहु और शुक्र का प्रभाव फिर आपके नवम भाव पे है। नवम भाव में आपके ऑलरेडी अब केतु स्थित है, तो केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उससे तो आपको वैसे भी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि केतु वाले भाव में जितना भी अब एनर्जी जा रहा है वो सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। लेकिन राहु और शुक्र का एनर्जी भी यहाँ एब्जॉर्ब होगा। वैसे तो राहु का प्रभाव भी केतु पर होगा ही, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल है कहीं ना कहीं उतना ही प्रभाव यहाँ राहु डाल सकते हैं। बट शुक्र का प्रभाव थोड़ा ज्यादा जरूर होगा केतु पर, क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज यहाँ मल्टीप्लाई हुई इसलिए। लेकिन अब केतु सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपने साथ बैठे हुए जो प्लेनेट हैं केतु के साथ बैठे हुए, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो भी थोड़ी डिक्रीज हो रही हैं। तो जो भी प्लेनेट आपका केतु के साथ बैठा है उस प्लेनेट विशेष से संबंधित रिजल्ट्स पाने के लिए आपको जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी हिसाब से फिर राहु का दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगा। 11th हाउस वाला जो दृष्टि है, क्योंकि 7वां भाव कनेक्ट हो रहा है, तो बिजनेस के लिए और भी ज्यादा बेटर होगा, आपके नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए और भी ज्यादा बेटर होगा। साथ साथ में आपको यहाँ दूसरों से मदद मिलने की संभावना काफी कम है। अब राहु यहाँ आपके 11th हाउस और आपके 7वें भाव को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वास्तव में आप कोई भी काम जब करें तो सेल्फ डिपेंड होके करें या खुद पर ही ज्यादातर मामलों में अगर निर्भर रहें तो आप ज्यादा बेटर कर पाएंगे। तो दूसरों से उतनी ज्यादा अपेक्षाएं आपकी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके पार्टनर के साथ भी यही होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ जो जो भी अपेक्षाएं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आपका पार्टनर उन अपेक्षाओं को पूरा ना कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्वयं पर ही ध्यान देना होगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा राहु और शुक्र के आपके 3rd हाउस में होते हुए।